अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे उन भाइयों के लिए है, बहन भाइयों के लिए है जो कि यहाँ पे ऑलरेडी स्वीडन में रहते हैं और वो आगे स्टडी करना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? अगर तो वो यूनिवर्सिटी की स्टडी करना चाहते हैं तो उनके लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या इंडिया से जिन लोगों ने भी स्टडी की हुई है उनके लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ज़रूरी है। और इसके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के दो तरीके हैं। एक तो आप यहाँ पे जो भी एक इंटरनेशनल टेस्ट होते हैं, जैसा कि पीटी हो गया और आइल्स हो गया, यहाँ पे आप बुक कर सकते हैं और बुक करके आप यहाँ पे अटैम्प्ट कर सकते हैं। और उसमें आपको 62 पॉइंट्स हैं पीटी में आपके यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए। और आइल्स के लिए इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स 6.5 बैंड्स आई थिंक, but I'm sure about PT. It is 62 points you need to take admission in university. और हाँ, और दूसरा ये है कि आप यहाँ पे जिस कम्यून में रहते हैं वहाँ पे कम्यून में फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको इंग्लिश की तैयारी आप कर सकते हैं और वहाँ पे आप इंग्लिश टेस्ट दे सकते हैं। और वहाँ पे आप मतलब इंग्लिश 6 लेवल आपका होना चाहिए तो आप यूनिवर्सिटी एडमिशन ले सकते हैं। और उसका तरीक़ेकार ये है कि आपको एक निवो टेस्ट होता है, आप जब भी जाते हैं आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं किसी भी कम्यून की वेबसाइट से। तो वो हर 6 महीने के बाद आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। अगर आप विद इन 6 मंथ मोर देन 1 टाइम देना चाहते हैं तो आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। अदरवाइज़ आफ्टर 6 मंथ आप अगेन उसको फ्री ऑफ कॉस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसमें होता है कि आपको एक लेवल सेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका वो लेवल देते हैं कि आपका 4 लेवल आया है, तो दैट्स मीन आपने उस 4 लेवल से स्टडी स्टार्ट करनी है। 4, 5 और 6, और मैक्सिमम आपके 7 लेवल होते हैं, लेकिन आपके जब 6 लेवल होते हैं वो यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए काफ़ी है, या किसी भी मतलब आपको एडमिशन के लिए काफ़ी है। और दूसरा ये है कि जो भी स्वीडन की जो इंटरनल कम्यून जो कह लो कि कम्यून की जो स्कूल कॉलेजेस हैं जहाँ पे छोटे छोटे कोर्सेज करवाए जाते हैं, वहाँ पे इंटरनेशनल इंग्लिश टेस्ट जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं होते। वहाँ पे जस्ट इनकी जो खुद का ये जो इंग्लिश लेवल होता है वही एक्सेप्टेड होता है। यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वहाँ पे आप इंटरनेशनल टेस्ट भी एक्सेप्टेड है और आपको इनका जो खुद का जो इंग्लिश लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो है वो भी एक्सेप्टेड है। तो आप वो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें कोई पैसे नहीं होते हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कम्यून के थ्रू, आप नवो टेस्ट दे सकते हैं जो कि ऑनलाइन होता है। जब आप कम्यून के जो स्कूल होता है वहाँ पे भी जाके दे सकते हैं। और जब आप कम्यून की वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ पे आपको डिफरेंट स्कूल शो होंगे, जो भी आपके नियरेस्ट होगा आप उसमें अपनी बुकिंग कर सकते हैं और आप टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद आपका जब लेवल आ जाएगा फिर आप वहाँ से आप स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। वो फिर मतलब एक स्टेप बाय स्टेप होता है कि आपको कुछ असाइनमेंट्स जमा करवानी होती हैं। फिर उसके बाद आपको उन असाइनमेंट्स के बाद आपको आपका मिड एग्ज़ाम होता है, सेम एक एग्ज़ाम पैटर्न जो एक नॉर्मल स्टडी होती है वैसे ही होता है। तो इतना मुश्किल नहीं होता है। इंग्लिश 6 थोड़ा सा टफ होता है, बाकी इतना मुश्किल नहीं होता है। इंग्लिश 5 तक तो बिल्कुल नॉर्मल होता है। और जब मैंने दिया था तो मेरा लेवल 4 आया था, सॉरी 5 आया था। और फिर मैंने 5 की स्टडी की थी, फिर मैंने 6 की स्टडी की थी। तो दूसरा ये है कि इसमें एक ये भी नहीं होता कि आपका सारे का सारा डिपेंड होता है एग्ज़ाम के ऊपर। इसमें एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड नहीं होता। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ असाइनमेंट्स जमा करवाई हुई हैं, कुछ आपने सारे वो अक्यूमुलेट होते हैं पॉइंट्स, फिर जब आपको पासिंग मार्क्स मिलते हैं। जबकि मेरे एग्ज़ाम में मैं जब इंग्लिश 6 में गया था तो वो बहुत टफ होता है। उसका जो फाइनल एग्ज़ाम होता है बहुत मुश्किल होता है। उसमें मैं जो लास्ट रीडिंग का पोर्शन था उसमें इतने मेरे अच्छे नंबर नहीं थे, लेकिन मेरे जब असाइनमेंट्स और सबके जमा किए गए नंबर तो फिर वो मेरे जो है वो उसमें एक्सेप्ट होकर मैं पास हो गया। तो इसलिए इतना मुश्किल नहीं है, आप ट्राई कर सकते हैं। आप किसी भी कम्यून में जाके ये सारी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में कोई लिंक चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ आपको।